हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। पिछली बार जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि आपको बैंक से संबंधित जनरल एंट्रीज के बारे में बताएंगे, तो आज हम बैंक में कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि बैंक हमारे निजी जीवन में या व्यापारिक जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। विदाउट बैंक के आज हम अपने जीवन में जो है ना वो उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन जो है ना सार्थक या जिसको कहिएगा कि पूरी तरीके से पर्पजफुल हो ही नहीं पाएगा, हम हैंडीकैप्ड रहेंगे। तो बच्चों, बैंक सबसे पहले तो ये जान लेते हैं बैंक है क्या। बैंक साधारण से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ की हम अपना जो सरप्लस पैसा हो जाता है उसको जमा कर देते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं, या वो लोन के रूप में हो, ऋण के रूप में हो, या हम अपने खाते से निकाल सकते हैं। तो बैंक ये फैसिलिटी मुहैया करवाती है कि आप अपना सरप्लस पैसा जो आपके पास ज़्यादा है उसको जमा कर दीजिएगा और जब ज़रूरत पड़े तब निकाल लीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज भी बैंक देता है, उसके बारे में जब बैंक का चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो केवल इतना जान लीजिए कि बैंक है क्या। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है ना। भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के परामर्श से वो नियम बनाता है कि किस टाइम क्या ब्याज दर होनी चाहिए, किस टाइम क्या नीतियाँ होनी चाहिए, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रह सके। अब बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो हमने आपको बताया है कि व्यापार की भाषा में ट्रांजैक्शन लेन देन को कहते हैं, जो मनी में मेजरमेंट जिसका किया जा सकता है। अगर विदाउट रुपयों में उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको कि मनी में मेजरमेंट करते हैं और जो बैंक से रिलेट करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। अब बैंक का शब्द आ गया है तो सारे ट्रांजैक्शन बैंक में जो भी होंगे वो मनी से ही संबंधित होंगे बच्चों। तो आओ चलो बात करते हैं आज के बैंक के जनरल एंट्रीज के बारे में। अब बैंक के जनरल एंट्रीज सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि बैंक कौन से अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। बैंक का अकाउंट, इसको हम पर्सनल अकाउंट करते हैं। जैसा कि हमने 3 अकाउंट बताए थे आपको, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में किसी संस्था का नाम, किसी कंपनी का नाम, इंडिविजुअल का नाम, चैरिटी का नाम, है ना, सोसाइटी का नाम, तो इन सब चीज़ों को हम पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। तो वैसे ही बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके साथ वही नियम लागू होंगे जो पर्सनल अकाउंट में लागू होते हैं, यानी कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। बाद बाकी दूसरा अकाउंट होगा वो उसके हिसाब से चलेगा कि वो कौन से कैटेगरी में आता है, रियल में आता है ना, पर्सनल में आता है या नॉमिनल में आता है। तो ये हो गया आपका बैंक के एंट्री के बारे में। अब बैंक में अगर हमारा जमा ज़्यादा है, अगर हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पैसा बैंक के पास ज़्यादा जमा है। समझ गए बच्चों? अगर बैंक का डेबिट बैलेंस हमारे पास है, हमारी किताबों में है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पैसा बैंक में ज़्यादा जमा है। और अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो इट मीन्स कि हमें बैंक को पैसा देना है। तो बच्चों, ये एक आपको बताया, ट्रिक बताया कि डेबिट बैलेंस है तो क्या पोजीशन है व्यापार की, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्या पोजीशन है व्यापार की। तो ये आपको एक बैंक के बारे में बता दिया। अब हम एक एक करके एंट्री लेते हैं। क्या एंट्री हो सकती है? सबसे पहले तो बैंक की ट्रांजैक्शंस। इसकी अपन सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक बच्चों, जनरल एंट्री बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए।
आपका अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उसकी जनरल एंट्री जानते होंगे। अगर ऊपर ऊपर जान लीजिए कि बैलेंस शीट में बैंक का कहाँ दिखाते हैं तो उससे बात नहीं बनती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये चीज़ आई कहाँ से। अगर आपको जनरल एंट्रीज पता है तो आपको पूरा अकाउंट्स के बारे में, उसकी बैलेंस शीट के बारे में, उसके लेजर के बारे में सब चीज़ आप एकदम क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे कि व्यापार की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम लेते हैं कि हम कैश डिपॉजिट करते जाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बैंक में खाता खुलवाएंगे और सबसे पहले हम कैश जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे बच्चों? कैश जमा करेंगे बैंक में। सबसे पहले कैश जमा किया, अब आपके पास 2 अकाउंट आपको मिल गए। दूसरी बात एक ट्रिक और बताता हूँ कि किसी भी बैंक के ट्रांजेक्शन में बैंक जरूर इन्वॉल्व होगा एक अकाउंट के रूप में। किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बैंक का अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होगा, केवल एक चीज़ को छोड़ के। वो क्या चीज़ है कि हमें कोई पार्टी चेक, डेटर हमारा चेक दे गया और हमने बैंक में जमा नहीं किया उसको, हमने उसको अपने पास रख लिया कि हम बाद में जाके जमा करेंगे। उस स्थिति में बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ, हमने चेक को डेटर से मिला और अपने पास रख लिया, बैंक कहीं आया नहीं। तो केवल इस स्थिति को छोड़ के बाकी सभी स्थितियों में एक अकाउंट बैंक का होना ही होना है। तो बैंक में कैश जमा किया आपने तो एक तो आपको बैंक हो गया, दूसरा आपको कैश हो गया। बैंक बच्चों पर्सनल अकाउंट हमने जैसा कि आपको बताया पर्सनल अकाउंट है। बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो ये एसेट साइड में आएगा तो इसको एसेट में काउंट करेंगे। वो अभी हम जब मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी आप ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ रहे हैं तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, ये बात जान लीजिए। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ठीक बच्चों। अब पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है, यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है और हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट है, तो डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब बच्चों इसकी एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? डेबिट सबसे फर्स्ट आता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। नरेशन अपनी लिखेंगे, केवल जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। अमाउंट कुछ भी लिख दीजिएगा, 1000 1000 है ना। तो ये आपने कैश जमा करने गए बैंक में और आपकी ये एंट्री आपको अपनी बुक्स में करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री होती है बच्चों कि हमने विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल कर लिया, कैश विड्रॉल किया। पहले तो हमने जमा किया था, अब हम कैश विड्रॉल करेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि ये कैश हमारे पास आएगा, या दोनों चीजें पलट जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी कि कैश हमारे पास आ रहा है और बैंक हमें गिवर के रूप में आ जाएगा। बैंक उसमें हो जाएगा, बैंक हो जाएगा आपका गिवर और कैश हो जाएगा इन। तो इन हो जाएगा तो हम डेबिट करेंगे और ये इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक बच्चों, उल्टा हो जाएगा। तो कैश विड्रॉ कर दिया, व्यापार में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने निकाल लिया, बैंक चूंकि गिवर है इसलिए हमने इसको क्रेडिट दे दिया, ठीक बच्चों। अब यही कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए व्यापारी ने कहा मुझे पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए, तब हम कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। फिर हम तीसरी एंट्री क्या बन जाएगी, हमने आपको बताया था पर्सनल यूज के लिए जब व्यापारी पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक बच्चों। ड्राइंग को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। फोर्थ एंट्री आ सकती है आपकी कि कोई डेटर से मतलब जिसको आपने माल बेचा है, वो आपको पैसे दे दिया चेक से, वो डेटर आपको पैसे चेक से दे दिया। तो
कौन कौन से अकाउंट हो गए? एक तो डेटर हो गया और दूसरा हो गया बैंक। बैंक कब हो गया? जब आपने चेक उसी दिन जमा कर दिया। चेक उसी दिन जमा करने पर। चेक अगर आपने उसी दिन जमा कर दिया तो एक तो डेटर अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। डेटर अकाउंट मान लो राम है, ये कौन है? राम। तो कौन है? पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट में क्या किया उसने? गिवर है, गिवर है तो क्रेडिट देंगे। बैंक अकाउंट क्या कर रहा है? रिसीवर है, पर्सनल है पहले तो ये, और रिसीवर है, और रिसीवर है तो डेबिट। दोनों पर्सनल अकाउंट है। डेटर भी पर्सनल है। मान लो राम है, राम ने हमसे कोई माल खरीदा था और अब उसने पैसा जमा कर दिया। उसने कहा चेक ले लो मेरे से, और पैसा अब हमने लिया उठा के, चेक उसका बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में पर्सनल अकाउंट हो गया और बैंक चेक को रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया तो डेबिट कर देंगे और राम को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम या डेटर, जो भी नाम हो सकता है, डेटर अकाउंट। ये हमें किसी से पैसा जब मिल गया, कोई डेटर हमको पैसा जो उसको देना था वो हमें वापस कर गया, तो हमने उसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, जब उसने माल लिया होगा तो हमने उसको डेबिट किया होगा, अभी वो पैसा दे रहा है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब ये चेक हम उस दिन जमा नहीं करते, नेक्स्ट डे में जमा करते हैं। ये चेक हम उस दिन जमा नहीं करते, ये चेक हम नेक्स्ट डे में जमा करते हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे? अब ये डेटर तो वही रहा, राम तो वही है, लेकिन बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं। तो क्या करेंगे? इसको करते हैं चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड अकाउंट में हम उन चेक्स को रख लेते हैं जो हम बैंक में जमा नहीं करते। अपने पास मान लो कोई 5 बजे जमा कर दिया, 6 बजे जमा कर दिया और बैंक नहीं खुला हुआ है, संडे में जमा कर दिया। डेटर ने आके संडे में हमें दे दिया पैसा, बैंक में जमा नहीं है, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? तो राम का पर्सनल अकाउंट है, जो यहाँ पे हुआ था क्रेडिट ही देंगे हम, है ना, और इसको डेबिट कर देंगे। क्योंकि बैंक में जमा नहीं किया, नहीं तो बैंक डेबिट करते, रिसीवर बैंक हो जाता है। अब चूंकि चेक से हैंड में जमा कर रहे तो इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट टू राम अकाउंट। ये हमने अगर चेक जमा नहीं किया है तब ये एंट्री बनेगी। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट डे हम जाएंगे चेक को जमा करेंगे। अब जब चेक को जमा करेंगे जाके, तो हम ये अकाउंट को क्रेडिट नहीं देंगे, फिर हम इसको क्रेडिट नहीं देंगे। अब हम किसको देंगे क्रेडिट? अब कौन से 2 अकाउंट आ जाएंगे? उस स्थिति में हमारे पास होगा चेक्स इन हैंड अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अब बैंक आ गया है पिक्चर में, बैंक पिक्चर में आ गया। चेक्स इन हैंड अकाउंट जिसमें हमने कल रोक के रखे थे चेक, और बैंक अकाउंट इसमें से हमसे निकालने हैं, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। कल हमने इसको डेबिट किया था, आज हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और बैंक अकाउंट जो रिसीवर है चेक का, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक बच्चों, ये जो चेक्स इन हैंड अकाउंट हमने डेबिट कर रखा था, इसको हमने क्रेडिट दे दिया। ये यहाँ से इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा और बैंक में हमने जमा कर दिया, तो बैंक रिसीवर है इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक बच्चों, ये हो गए आपके, अगर हमें डेटर से पैसा मिलता है।
अब बच्चों आता है बात कि हम क्रेडिटर को भी तो दे सकते हैं पैसा, तो अब क्रेडिटर को देख लेते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। क्रेडिटर को क्या होगा, क्रेडिटर को पैसा हम देंगे, क्रेडिटर को पैसा हम देंगे। तो जो क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया, ये 7th एंट्री थी, मेक पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक। हमारा कोई लेनदार है जिससे हम माल खरीद के लाए थे और उसको हमें पेमेंट करना है, हमने उसको एक चेक दे दिया। कौन कौन इन्वॉल्व हो गया बच्चों, एक तो क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर मान लो श्याम है, और एक हमारा बैंक हो गया क्योंकि हमने उसको चेक दिया। श्याम को हमने, श्याम कौन है इसमें, श्याम रिसीवर है या गिवर है, श्याम रिसीवर है, श्याम रिसीवर है और इसलिए डेबिट किया जाएगा। श्याम को हमने चेक दिया तो श्याम ने क्या किया, चेक रिसीव किया है, पैसा रिसीव किया, पैसा लेगा उसके बदले, तो रिसीवर हो गया। बैंक क्या करेगा, बैंक यहाँ पे गिवर है, दोनों पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बैंक यहाँ पे गिवर है और गिवर है तो हम क्रेडिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री बन गई बच्चों, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक बच्चों, अगर हमने क्रेडिटर को पैसा दिया है तो श्याम अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, बैंक में बैंक से पैसा दिया है। अब बच्चों आते हैं कि खर्चे, ये तो हो गया आपका, कैश हमने जमा कर दिया, कैश निकाल लिया, कैश पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, चेक हमको डेटर से मिल गया और क्रेडिटर को हमने चेक दे दिया। ये सामान्य बातें हो गई। अब हमने रेंट है, हमारी बिल्डिंग का रेंट है, हमने उसको चेक से पेमेंट कर दिया, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो रेंट अकाउंट हो गया और दूसरा बैंक हो गया। रेंट हमारा नॉमिनल है और एक्सपेंस में आता है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक बच्चों, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल है और गिवर है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो रेंट और एनी एक्सपेंसेस अगर आपने चेक से पेमेंट कर दिए हैं तो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी हम खर्चे का अगर चेक दे देते हैं कि भाई ये चेक ले लीजिएगा, खर्चे के बदले में किराया हो गया ड्यू और कोई खर्चा हो गया जिसमें हम चेक दे देते हैं, तो उस खर्चे को यहाँ डेबिट कर देंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जाता है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चे सारे डेबिट किए जाते हैं। ऐसे क्या हुआ कि अब कोई डिविडेंड हमें मिल गया, कोई डायरेक्ट डिविडेंड हमारे अकाउंट में आ गया, जिसको हमने अकाउंट में दे रखा होगा, कई पैसे जमा किए और वहाँ का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड हमारे सीधे अकाउंट में आ गया। अब डिविडेंड आ गया तो डिविडेंड क्या है बच्चों, डिविडेंड इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट बैंक हो गई होगा पक्का, बैंक रिसीवर है, डिविडेंड को लेने वाला है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। डिविडेंड डायरेक्ट आ गया बैंक में तो बैंक ने रिसीव किया हुआ है, अब रिसीव किया है तो रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और डिविडेंड हमारा इनकम का है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसमें एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड या कोई भी इनकम हो सकती है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड तो हमने एक आपको उदाहरण के रूप में बताया, कोई भी इनकम हो सकती है जो डायरेक्ट आके बैंक में जमा हो गई है ना, और
तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये बात खत्म हो गई। नेक्स्ट एंट्री आ सकती है आपकी कि आपने कोई बैंक ने चार्ज लगा दिया, बैंक ने आपके ऊपर कोई चार्ज लगा दिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, आपका कोई लोन अकाउंट है और उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, वही बात हो जाएगी इनकम वाली, है ना। इंटरेस्ट खर्चा हो गया, इंटरेस्ट आपको देना है, तो ये एक्सपेंस हो गया आपके लिए, एक्सपेंस हो गया तो डेबिट करेंगे। और बैंक इस एक्सपेंस को देने वाला है तो क्रेडिट हो गया। बैंक ने दिया है ना ये इंटरेस्ट, तो बैंक गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही बच्चों, अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, आपको दिया है, आपका कोई डिपॉजिट है, उस पर पैसा दे, बैंक ब्याज देगी, तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, टू इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट। ठीक बच्चों, टू इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट। बैंक ने हमको ब्याज दे दिया है, बैंक कौन है? देने वाला, गिवर है। वो सॉरी, बैंक को इंटरेस्ट मिल गया है, हमें दिया था, हम थोड़ी निकाल लिया है, बैंक को इंटरेस्ट मिल गया है। बैंक को जब इंटरेस्ट मिल जाता है तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट को रिसीव करने वाला हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। और कोई एंट्री तो बनती नहीं, खर्चा हो सकता है, खर्चे का हमने बता दिया, इनकम का हो सकता है, इनकम का बता दिया, कैश डिपॉजिट का हो सकता है, डिपॉजिट बता दिया है, निकालने का हो सकता है, निकालने का बता दिया। कोई एक और एंट्री बताता हूँ। आजकल बैंक बहुत तरीके के काम करते हैं। एक काम बैंक करता है कि कोई उसका कस्टमर ने, हम उसके कस्टमर है, व्यापारी हैं, और हमारी LIC एक चलती है, लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हम एनुअल प्रीमियम पेमेंट करते हैं। अब क्या हुआ कि जब एनुअल पेमेंट करते हैं तो हमने बैंक को एक एप्लीकेशन लिख के दे दी कि कृपया करके मेरे अकाउंट से डेबिट करके और इस तारीख को ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी को भेज दीजिए। डायरेक्ट भेज देना। हमने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे दिया है कि साल में इतनी तारीख को ये पैसा भेज दिया करो। अब वहां पर इन्वॉल्व हो गया आपका इंश्योरेंस एक्सपेंसेस और बैंक। ये तो हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गिवर है। तो वो क्या करेगा, हमारा जो तारीख आएगी उस पर आपके वो पैसा भेज देगा और आप अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने का भी किस्त होगी वो आप लिख देंगे इसमें, समझ गए। डायरेक्ट पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। आपने बैंक को लिख के दे दिया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि हमारा इतना पैसा फलानी जगह भेज दो, इंश्योरेंस पे भेज दो, दूसरी बैंक में भेज दो, RD में जमा कर दो, FD बना दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वो उस डेट में बैंक ऐसा करती है। ये बैंक की एंसिलरी सर्विसेज में आता है। बैंक करती है, लॉकर एंट्री करती है, आपका ड्राफ्ट भी इशू करती है। अब ड्राफ्ट इशू करवाते हैं, आपने क्रेडिटर को क्या किया, आपका क्रेडिटर है उसको आपने चेक से पेमेंट ना करके ड्राफ्ट से कर दिया। उसने कहा हमें ड्राफ्ट से पैसा चाहिए। अब क्या हुआ कि आपने एक तो आपको बैंक हो गया, एक आपका एक्सपेंडिचर जो कमीशन आपका काटेगी बैंक वो हो गया, और तीसरा आपका कस्टमर जैसे मान लो श्याम है, श्याम को पैसा दिया आपने।
ठीक है। आपने 5,000 रुपये का पेमेंट करना था, इसमें 50 रुपये का कमीशन था, तो श्याम को तो 5,000 रुपये चाहिए, बैंक को तो 5,000 रुपये ही चाहिए। एक्सपेंडिचर 50 रुपया और 4,500 रुपये, 4,950 रुपये श्याम को मिलेंगे। ठीक बात बच्चों, ये होगा 5,000 रुपये बैंक से तो 5,000 जाएंगे, 50 रुपये एक्सपेंडिचर में जाएंगे और श्याम को मिलेंगे 4,950। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और गिवर है, यहाँ पे क्या कर रहा है, गिवर की भूमिका है, तो क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो हम डेबिट कर देंगे। ये हमारा श्याम रिसीवर है तो हम डेबिट कर देंगे। तो 2 अकाउंट डेबिट हो गए, एक अकाउंट ये डेबिट हुआ, एक अकाउंट ये डेबिट हुआ और क्रेडिट ये हुआ। श्याम अकाउंट बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,950, 50 और 5,000 रुपये। इस तरीके की एंट्री बन जाएगी। अगर ड्राफ्ट से पेमेंट किया है तो चूंकि खर्चा इस कस्टमर से ही लगना है तो उसको 4,950 मिलेंगे, 50 रुपये हम एक्सपेंडिचर में दे देंगे, बैंक 5,000 रुपये दे देंगे। इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी बच्चों। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता है तो एक्सपेंडिचर में हम जानते हैं डेबिट होता है, बाकी पर्सनल अकाउंट होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक को हम पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं, पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी कि बैंक से संबंधित क्या क्या एंट्री हो सकती हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने सब ठीक से समझ लिया होगा। थोड़ा रिवीजन करना, फिर मुझे बताना कि आपको कोई दिक्कत है तो उसका भी निदान किया जाएगा। ओके, बाय बाय, गुड डे।